नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आज के ज़माने में कितने ही ऐसे लोग हैं जो अपने करियर का चुनाव करते समय नौकरी न करके व्यापार करना पसंद करते हैं। उनकी इनकम का सोर्स होता है उनका व्यापार और हर कोई चाहता है कि उन्हें व्यापार में तरक्की मिले, सफलता मिले। तो आज के आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे व्यापार में तरक्की पाने के कुछ खास उपाय। साथ ही हम आपको बताएंगे किन राशि के जातकों के लिए व्यापार करना शुभ होगा और किन के लिए नुकसानदेह होगा। करना हो कोई व्यापार या व्यापार में पानी हो सफलता अपार, व्यापार में क्यों हो रहा है नुकसान, जानिए कुछ उपाय जो बनाएंगे आपका व्यापार आसान। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र कथान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी जी, आज हम बात कर रहे हैं व्यापार की। कितने ही ऐसे लोग हैं जो नौकरी न करके व्यापार करना चाहते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि व्यापार किस ग्रह से संबंधित है। बुध ग्रह कारपंड दोष और आलस्य दोष से युक्त कहा गया है। बुध को आकाश कहते हैं और आकाश में आकाश कुसुम कभी नहीं होता। बिल्कुल वही स्थिति बुध ग्रह की अकेला होने पर होती है। इसलिए किसी न किसी के संग की आवश्यकता इस ग्रह को पड़ती है। तभी व्यापार में लक्ष्मी का निवास माना गया है। व्यापार में वस्तु जब तक व्यक्तित्व से नहीं जुड़ेगी, सब्जेक्ट जिसका आपको, वस्तु जिसका आपको, जिन्स आपको, या जिस चीज का भी आप व्यापार करने जा रहे हैं वो आपके व्यक्तित्व से जुड़ता है। यानी व्यापार का लग्न किस काइंड का करने जा रहे हैं, आप क्या करने जा रहे हैं। जैसे मान लिया तेल से शुरू करें आप, अगर तेल का व्यापार करने गए तो ये व्यापार को बुध ग्रह से अनुप्रेरित तो कहा गया है, स्पंदित भी है, संचालित भी है, लेकिन अकेला नहीं। तेल का काम कोई करेगा तो मंगल माइनस राहु बराबर बुध। यानी पेट्रोल का काम करने वाला या किसी भी तरह के तेल का काम करने वाले में मंगल माइनस राहु, यानी वो व्यक्ति का व्यापार तभी सही होगा जब वो कभी क्रोध ना करे, कड़े वचन ना बोले, विनयशीलता का भाव हो। सिद्ध हुआ बुध ग्रह व्यापार का मूल केंद्र बिंदु होते हुए भी मिष्ठान का व्यापार आपको करना है तो बुध धन मंगल होगा बराबर शुक्र। दक्षिण मुखी दुकान होगी जब मिठाई की, या दक्षिण पूर्व मुखी होगी, और जातक का बुध मिथुन कन्या या मीन में हो तो अच्छा फल देगा। यानी बुध ग्रह से प्रेरित यह व्यापार के बिंदु पर व्यक्तित्व यानी व्यक्ति की कुंडली और जिस स्थान पर व्यापार किया जाना है उस स्थान की कुंडली दोनों को विवेचनोपरांत तब व्यापारिक प्रतिष्ठानों में उत्कर्ष की अवस्था देखी जाती है। त्रिपाठी जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे वो किन राशि के जातक हैं जिनके लिए व्यापार करना शुभ होगा, फलदायी होगा, जिन्हें सफलता मिलेगी और तरक्की मिलेगी। सबसे ज्यादा उच्च कोटि का व्यापार करने वाला मिथुन और कन्या और मीन होता है। मीन को क्यों लिया, ये एक विचारणीय बिंदु विद्वानों के लिए आया। चलो मिथुन और कन्या तो इसके घर हैं, इन पर राहु और केतु का कब्जा है। बुध ग्रह केतु के साथ मिलेगा तो करोड़ों गुना ज्यादा मल्टीप्लाई कर देगा। बुध ग्रह राहु के साथ करेगा तो गिरफ्तार होकर कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई करेगा। जिनका बुध धन केतु होता है शुक्र, उन्हें फिर ऐसे जातकों को कि स्थिर वस्तुओं का व्यापार करना चाहिए। अनाज, पैतृक संपत्ति, रियल इस्टेट्स, कंस्ट्रक्शन, और ये स्थितियां मिथुन और कन्या में तो पाई ही जाती हैं। मीन राशि के लिए इसलिए कहा है क्योंकि मछली अभी इंडिया में है, समुद्र में भीतरी तह पर चलती हुई भी श्रीलंका पहुंचेगी, परसों अमेरिका पहुंच जाएगी। इसलिए उस दृष्टि से रखते हुए अंतरंगो
पयस्कृतम मीनम वैभव कारुण। सारे ऋषियों ने एक लाइन में कहा कि नीचत्व दोष को लेते हुए भी मीन पर बुध की स्थितियां उच्च कोटि के व्यापारी बना देता है। चाहे वो जिस राख का व्यापार शुरू करे तो भी अच्छे धन के और वैभव की प्राप्ति ख्याति से युक्त प्राप्त करता है। त्रिपाठी जी ने हमें बताया वो कौन से राशि के जातक हैं जिनके लिए व्यापार करना शुभ होगा। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे वो कौन से राशि के जातक हैं जिनके लिए व्यापार करना अशुभ होगा, नुकसानदेही होगा, और वो सफलता प्राप्ति के लिए क्या खास उपाय करें। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। हम बात कर रहे हैं व्यापार की। त्रिपाठी जी, ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे वो कौन से राशि के जातक हैं जिन्हें व्यापार से दूर रहना चाहिए, जिनके लिए व्यापार करना अशुभ है। व्यापारी को तो हमेशा राहु को जगाए रहना चाहिए। व्यापारे बसते लक्ष्मी, ये तो सबको याद है, लेकिन भाग्यवान को भूत कमा के देता है। बुध ग्रह से अनुप्राणित बैंकिंग सिस्टम देखो, बैंक को देखो, चाहे उनकी जेब में 10 रुपया न रहे लेकिन वो दिन भर नोट गिनते हैं। जरा यहीं से देख लेना ज्योतिष विज्ञान का प्रमाण। दिन भर नोट गिनते हैं और नोट देखते हैं, अरबों रुपए देखते हैं, घर में चाहे 1 रुपया ना हो। लेकिन जब बुध को पावर मिल जाता है, जैसे अभी नोटबंदी में कितना पावर मिला बैंकिंग सिस्टम को, सब माला माल हो गए। क्यों? ये एक ऐसा उपग्रह है बुध। इसको तो कई ऋषियों ने तो इसको नपुंसक ग्रह कहा है। ये जैसे ही किसी का सानिध्य प्राप्त करता है ये अरबपति बना देता है। यानी जिनका व्यापार नहीं चल रहा बिल्कुल, उनको राहु का प्रमाण लेना चाहिए। और राहु में ऊर्ध्व, छाता, चप्पल, जूता, जो शनि के उपाय है, क्योंकि शनि तो किंग है, वो तो कुछ करता नहीं, सारा खेल राहु से कराता है। इसलिए राहु को शनि का एजेंट कहा गया है, उत्प्रेरक तत्व, कैटलिस्ट। इसलिए राहु की मदद लेने पर जिनके व्यापार फेल हो जाते हैं उन्हें तत्काल उत्कर्ष की अवस्था मिल जाती है। कोई व्यक्ति आकर उन्हें फाइनेंस कर देता है या अचानक उनके वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाती है। व्यापार की बात हो रही है। त्रिपाठी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो व्यापार करते हैं मगर उन्हें सफलता नहीं मिलती, तो उनके लिए सफलता के लिए, तरक्की के लिए और बरकत के लिए खास उपाय क्या है? देखिए, 3 उपाय होते हैं। एक तो दैवीय, दूसरा दैहिक और तीसरा भौतिक। दैवीय उपाय में मंत्र आते हैं। डेफिनेटली व्यापार में झूठ तो बोलना पड़ता है, इसलिए मंत्रों की सिद्धि तो हो नहीं सकती। इसलिए व्यापारी पहले ही लिख लेता है शुभ भी और लाभ भी, जबकि उसको लिखना चाहिए लाभ के साथ हानि, लेकिन वो हानि लिखता ही नहीं अपनी बही खाता में। वो सीधे लिखता है शुभ लाभ, तो हानि कौन भोगेगा? हानि का कारक भी बुध है। बुध शून्य है। बुध को शून्य की संख्या कहा। गौतम बुद्धा ने तो यहां तक कहा शून्यत्वई वाहम। यानी शून्य की संख्या क्या है, इसका उपाय कर लेने पर बर्बाद हुए लोग भी उठ सकते हैं व्यापार में। 12 वर्ष की कम आयु की जो कन्याएं हैं, 6 की संख्या हो, 3 की संख्या हो, 9 की संख्या हो, व्यापार स्थल पर या घर पर एक लाइन में बैठाकर इनको भोजन कराया जाए, इनका पूजन किया जाए, इन्हें दक्षिणा दिया जाए बुधवार के दिन, तो बिगड़े हुए, बर्बाद हुए व्यापारी भी उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त होते हुए देखे गए। ऐसा मत है निगमों का। त्रिपाठी जी ने हमें बताया किन राशि के जातकों के लिए व्यापार करना शुभ है और किन के लिए अशुभ, और व्यापार में तरक्की के लिए कुछ खास उपाय। इसी के साथ आइए जानते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है।
गुरुजी प्रणाम। योगराज शर्मा बोल रहा हूँ जी। मैं जन्म स्थान गांव कमालपुर, जिला अलीगढ़, यूपी से। मैं जन्म की टाइम है 15 अगस्त 1985 रात को 1 बजे। मेरी जी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मेरे पर कर्जा हो गया बहुत ज्यादा। काम का कहीं कोई रास्ता नहीं बन पा रही है और काम भी कहीं नहीं लगता है और छूट जाता है। बहुत परेशानी है, कर्जा हो गया बहुत ज्यादा। ऐसा कोई उपाय हो तो गुरुजी जरूर बताइए। ब्रश कर्क पुष्य। वाह, क्या मार्वेलस संयोग पाए हो दोस्त। कर्क भी पाए, वृष भी पाए, पुष्य भी पाए। वृष महायोगेश्वर कृष्ण का, कर्क पाए ब्रह्मांड नायक राम का। दोनों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। तृतीय घर में 4 प्लेनेट बैठाए हो। कर्क तो तभी उड़ेगा जरा पूर्णिमा के दिन उड़ लो या ट्रेन से चले जाओ समुद्र के पास पूर्णिमा के दिन, और लाल आसन पर बैठकर समुद्र की आराधना 7 मिनट 2 सेकंड करके चले आओ। इसके बाद जब घर आ जाना तो मंगल के 10 नाम प्रतिदिन। ओम मंगलो भूमिपुत्र स्त्रीणहर्ता धन प्रदा स्थिरासनो महाकाया सर्वकर्म विरोध का लोहितो लोहिता छस्साम गानाम कृपा कर धरात्मजा कुजो भौमो भूतदो भूमि नंदना। एक सांस में एक बार इसको 42 दिन लगातार करो। कर्ज तो उड़ेगा ऐसे जैसे बल्ब के सामने पतंगा। आइए जानते हैं हमारे अंतिम कॉलर का क्या प्रश्न है। पंडित जी 40 वर्ष, मैं सीकर राजस्थान से विनोद कुमार बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 7 अक्टूबर 1988 सुबह का है 6 बजे का। तो मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं की काफी तैयारी की है और अभी भी एक एग्जाम दी है जूनियर अकाउंटेंट की 4 अक्टूबर को। तो उसका रिजल्ट कैसा रहेगा? अगर तो आगे भविष्य में मुझे उपाय बताएं ताकि मैं सफल हो सकूँ इस कंपटीशन लाइन में और अपना रोजगार अर्जित कर सकूँ। व्यापार के निमित्त अभी प्रयास आप ना करें। अगर आपने ज्योतिष विज्ञान के समक्ष प्रश्न फेंका है तो, और यू आर बॉर्न इन 1988, अभी आपके पास पर्याप्त अवसर हैं और इन पर्याप्त अवसरों के कारण आपको गवर्नमेंट जॉब में जाने के प्रमाण बुधादित्य योग कुर्सी के कारकत्व को लेकर आपको कुर्सी देने की बाध्यता रखते हैं। एक बार हमारे कहने से आप पूरी जोर से, पूरी ताकत से आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अपना आवेदन और संघर्ष अवश्य करें। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, अगर आप भी किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, धन, स्वास्थ्य या कैरियर से संबंधित बाधाएं आ रही हैं, तो आप भी हमें SMS या कॉल करके अपनी समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे स्वास्थ्य संबंधी समस्या से हैं परेशान, नहीं मिला है अब तक उचित समाधान, तो जानिए कौन सी देवी की आराधना रखेगी स्वस्थ और प्रसन्न। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 6 जनवरी और दिन है शुक्रवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। पौष मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि शुक्रवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगी मीन राशि में और दोपहर को होंगी मेष राशि में। राजेश जी, जैसा कि आज सागाम्बरी देवी का व्रत है, तो आज के दिन उत्तम स्वास्थ्य के लिए हम क्या खास उपाय करें? मित्रों, आपने एक देवी का नाम सुना होगा, उनका नाम है शाकांबरी देवी। ये भी शक्ति पीठों में ही गिनी जाती हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर नामक स्थान पर इनकी पीठ है। यहाँ की यात्रा प्रारंभ होती है। माता शाकांबरी देवी का महत्व वर्तमान समय में, विशेष रूप से कलयुग में बहुत अधिक है। उनकी यात्रा करने से, उनके पाठ का स्तोत्र करने से और उनका स्मरण करने से ही कई प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं और कई प्रकार की गरीबी दूर हो जाती है। कहीं आपके ऊपर कर्ज लगातार बढ़ रहा हो तो आज माता शाकंभरी का ध्यान जरूर करें। राजेश जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे मेष से कर्क राशि के जातकों के बारे में। आज के दिन उनके लिए क्या खास है, कैसा रहेगा उनका दैनिक राशिफल?
मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन दोपहर के बाद आपको सफलताएं मिल जाएंगी। तो दोपहर तक का थोड़ा सा वेट करें और कल के जो पेंडिंग काम है दोपहर तक वह कार्य संपन्न कर डालें, अन्यथा जो काम अधूरा है वह अधूरा ही पूरे महीने भर तक पड़ा रहेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि व्यक्तियों के लिए योग संयोग बहुत अच्छे हैं। आपकी मेहनत भी अच्छी है और परिस्थिति भी आज बेहतर है। घर के बुजुर्गों की कृपा से आज सफलताओं की प्राप्ति होगी, उनका आशीर्वाद अवश्य लें। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग सभी प्रकार से अच्छे फल को देने वाले हैं। रुके धन की भी प्राप्ति होगी, योजनाएं भी आज आपकी संपन्न हो जाएंगी। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए सिक्के का दान जरूर करें। कर्क राशि, कर्क राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और अच्छा ही दिन भर चलता रहेगा। कुछ ना कुछ दोपहर के बाद खुशखबरी मिलेगी जो आपके मन को प्रसन्नता देने वाली होगी। स्वास्थ्य की बात हो रही है, हम आपसे जानना चाहेंगे बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या खास उपाय करें। यदि आपके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा हो, ऐसे समय में आपको 4 मूली का दान करना है। यदि मूली खेत से निकल आए तो बहुत ही अच्छा है, अन्यथा ऐसी मूली भी ले सकते हैं जिस पर मिट्टी लगी हो और धुली हुई अधिक ना हो। इस मूली को लें, अपने ऊपर से उतारें और किसी भी गाय को खिला दें या किसी भी व्यक्ति को दान कर दें। ऐसा करने से स्वास्थ्य में सुधार होगा। अब हम आपसे जानना चाहेंगे सिंह से वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। आज के दिन उनका दैनिक राशिफल क्या है। सिंह राशि व्यक्तियों का आज का दिन अच्छा है। आप अपने अनुसार जो काम कर रहे हैं उसमें आप सफल हो रहे हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की बातों में आकर अपने काम को आप अवरुद्ध कर सकते हैं, इसका ध्यान रखें। अर्थात जो भी कुछ करना है स्व विवेक से ही करना है। कन्या राशि, कन्या राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और कुछ राइटर्स यदि आप हैं और कुछ क्रियात्मक काम कर रहे हैं तो आज आपको राष्ट्रीय अवार्ड की स्थिति भी बन सकती है। आज लिखी हुई कविता, आज किया हुआ कलात्मक कार्य आपको प्रसिद्धि दिला देगा। तुला राशि, तुला राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग उत्तमता की ओर जा रहे हैं। दोपहर में अवश्य आप थोड़ा सा आलस्य के कारण समय बिताएंगे, लेकिन 4 बजे के बाद से सफलताएं मिलना शुरू होंगी। सायंकाल आनंद के साथ व्यतीत होगी। आज जब आप घर से निकलें गुड़ जरूर खाएं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि व्यक्तियों के लिए आज तनाव मुक्त रहकर कार्य करना चाहिए। भयग्रस्त होकर काम बिल्कुल नहीं करें। आज है शुक्रवार का दिन। आज के दिन हमें किन चीजों में सावधानी बरतनी चाहिए, क्या करें और क्या ना करें। आज के दिन आपको विशेष रूप से अच्छी सफलताओं के लिए माताजी के मंदिर में जरूर जाना चाहिए और वहां पर मिठाइयों का वितरण भी करना चाहिए। और आज के दिन आपको दूसरे व्यक्ति की चुगली करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपकी की हुई चुगली सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच जाएगी और आपकी दोस्ती खटाई में परिवर्तित हो जाएगी। अब वक्त हो चला है जानने का अंतिम 4 राशियों के बारे में। धनु से मीन राशि के जातकों के लिए आज के दिन खास क्या है, कैसा रहेगा उनका आज का दिन। धनु राशि व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा कमजोर दिन है। संभल कर कार्य करना होगा। किसी व्यक्ति की बातों में आकर बनी बनाई योजनाओं को परिवर्तित नहीं करें। आज आपका दिन अच्छा रहे, भगवान शिव जी की आराधना करें। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अनुकूल रहेगा। देश विदेश से संबंधित आपको शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी। जो काम आपने लंबे समय से पेंडिंग किए हुए थे वह काम अब बन जाएंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि व्यक्तियों का आज दिन अनुकूल दिन है, लेकिन दूसरे व्यक्तियों के काम में हस्तक्षेप न करें। अपने काम से काम रखें, अच्छा होगा। मीन राशि, मीन राशि व्यक्तियों का आज कोई एक ही काम बन पाएगा, इसलिए जो काम जरूरी है उससे पहले प्रारंभ करें। बाकी के काम सायंकाल हो सकते हैं। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यही समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।